नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 7 अगस्त 2024 और यहां पर 8 अगस्त 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए जो पहला स्टॉक है वो है गेल इंडिया का। सिलेक्शन रीजन आप समझिए क्यों सेलेक्ट किया हुआ है इसको, 15 मिनट के चार्ट पर है। आप देखिए जब मार्केट गिरा था तो उस दिन भी ये डाउनफॉल आया था और आने के बाद इस कैंडल के रेजिस्टेंस को यहाँ पे 2-3 बार क्लेम किया था। दूसरा दिन 6 तारीख को आज उसको ब्रेकआउट किया है अब बहुत अच्छे तरीके से, और जो ये पहला दिन वाला जो ट्रेंड लाइन है उसका ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो सकता है रिजल्ट कि ये रेजिस्टेंस लेके डाउन आ जाए, है ना, पहला। और दूसरा हो सकता है कि ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर 235 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय अबव 235 रुपीज। ठीक है, 235 के ऊपर खरीदेंगे, स्टॉप लॉस 233 233 का लेके चलेंगे और टारगेट होगा इस कंडीशन में 237 237, दूसरा 239 239 का और तीसरा हो जाएगा 241 241 रुपए का। ये 239 है, ठीक है, 239। और अगर ये नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे, यानी कि नीचे अगर रिजेक्शन लेके आ जाता है तो 232 के नीचे सेल करना है, सेल बिलो 232। स्टॉप लॉस होगा 234 रुपए का, 234 का, जो टारगेट होगा 230 230, दूसरा 228 और तीसरा हो जाएगा 226 226 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है दोस्तों गेल इंडिया का। दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा स्टॉक का जो नाम है वो है फार्मा सेक्टर का जेडएस लाइफ। चलिए जेडएस लाइफ को मैं आपके सामने लेकर आता हूं और अभी आपके सामने में नजर आ जाएगा जेडएस लाइफ का चार्ट। सिलेक्शन रीजन समझिए, डेली के चार्ट पे इसको आपको समझना है और डेली के चार्ट पे जब आप देखेंगे इसको तो इसने एक जो खास पैटर्न होता है, अपना जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को ये कंप्लीट किया। वो क्या है बिहेवियर? एक कंसोलिडेशन एरिया को बार बार 2-4 कैंडल के बाद ब्रेकआउट करना। तो चलिए अभी देखिए डेली के चार्ट पे आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पहले आप देखिए किस तरह से ये करता है ना। ये हाई लगाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर हाई लगाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर हाई लगाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है। इसी तरह आज वो ब्रेकआउट किया हुआ और वॉल्यूम भी नीचे बढ़ता हुआ है। तो एक नया ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ऊपर 1280 को निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय अबव 1280। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1273 रुपए 1273 का होगा और जो टारगेट होगा पहला वो 1287 1287, दूसरा 1294 और तीसरा टारगेट होगा 1301 रुपए 1301 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा वो 1270 के बिलो होगा, सेल बिलो 1270। जो स्टॉप लॉस होगा 1277 का 1277 का और जो टारगेट होगा पहला वो 1263 1263, दूसरा टारगेट होगा 1256 1256 और तीसरा 1249 1249 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। इस लेवल को ध्यान नहीं दीजिए, ये मेरा स्विंग कॉल था बहुत पहले का दिया हुआ, वो सारे टारगेट तो इसका कब का कंप्लीट हो चुका है। बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर या हिंद कॉपर भी बोल सकते हैं, हिंद कॉपर है ना, हिंद कॉपर। चलिए वो देखते हैं हिंद कॉपर का चार्ट। अभी आपके सामने में आ जाएगा, ये आ गया और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे हिंद कॉपर को तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। आप देखिए रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको सिलेक्शन किया है। तो अगर ये ऊपर 298 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अबव 298, 298 के ऊपर खरीदना है। जो स्टॉप लॉस होगा 296 का होगा इसके ऊपर निकलने पर, और जो टारगेट होगा पहला 300 300, दूसरा 302 302 और तीसरा 304 304 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ले लेता है तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 295 के बिलो, सेल बिलो 295, स्टॉप लॉस होगा ये 295 है, स्टॉप लॉस 297 297 और जो टारगेट होगा
293 293, दूसरा 291 291 और दूसरा 289 289 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन, रीजन और बाइंग सेलिंग मैंने बता दिया है आपको। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।